हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और 10th क्लास में आपने सर्कल के बारे में पढ़ा है, सर्कल एंड इट्स एरिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉलिड ज्योमेट्री का। सॉलिड ज्योमेट्री कहने का मतलब कि वो ज्योमेट्री होती है जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। इट मीन्स उसको हम 3 डायमेंशनल स्पेस में फील कर सकते हैं। जैसे कि एक प्लेन ऑफ पेपर होता है, तो प्लेन ऑफ पेपर में आपने देखा होगा, जैसे ये हमारा 2D शेप है, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर। लाइक फॉर एग्जांपल हम एक समझें तो एक पेज की बात करें तो पेज में क्या है, थिकनेस जो होती है, थिकनेस जो होती है वो 0 होती है, अप्रोक्सीमेटली 0 होती है। इसलिए हम उसे 2 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं, या हम उसको एरिया कैलकुलेट करते हैं। उसमें कभी आपने पेज का वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट करते हुए सुना होगा या कोई करवाता है, बिकॉज हम ये मान के चलते हैं उसकी थिकनेस 0 है। लेकिन जब 3 डायमेंशनल की बात करते हैं, यानी क्यूब, क्यूबॉइड, यानी ऐसे चीजों की बात करते हैं जो ऑब्जेक्ट हमें 3 तरफ से देख सकते हैं, उसकी जब हम बात करते हैं तो हम उसको 3 डायमेंशनल या सॉलिड ज्योमेट्री बोलते हैं। जैसे कि आपने क्यूब, क्यूब जानते होंगे। क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है एक ऐसा ज्योमेट्री जिसमें लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो। जैसे ये जो चीज रखी हुई है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये एक तरह से क्यूब है, इसमें 3 डायमेंशन दिखाई देगी। जैसे एक इस डायमेंशन को देखोगे तो लेंथ बोल सकते हैं, इस डायमेंशन को देखोगे तो विड्थ बोल सकते हैं, और ये जो तीसरी डायमेंशन देख रहे हो इसको या तो डेप्थ बोल सकते हो या फिर हाइट बोल सकते हो। तो जब इस टाइप की ज्योमेट्री, एक पेज कंसिडर करो और एक ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कंसिडर करो, तो पेज का जैसे ये एग्जांपल देख रहे थे कि भाई ये रेक्टेंगल जो है ये एक तरह से पेज का वर्क कर रहा है, जिसमें थिकनेस क्या है, 0 है। बट यहाँ जो थिकनेस है यानी कि ये डेप्थ है, ये 0 नहीं होती, इसकी कुछ वैल्यू होती है, सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। जब इस तरह की ज्योमेट्री की बात करते हैं जिसमें लेंथ हो, विड्थ हो और डेप्थ हो, तो उस तरह की ज्योमेट्री को हम क्या कहेंगे? एक तरह से सॉलिड ज्योमेट्री बोलेंगे या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलेंगे। तो बेसिकली हमको मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड ज्योमेट्री का मतलब अब समझ में आया कि हमें क्या समझना है। सॉलिड ज्योमेट्री का मतलब हो गया कि सॉलिड ज्योमेट्री का मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। और उसके अंदर हमें क्या, मेंसुरेशन का मीनिंग क्या हो गया? जिसके अंदर हमको एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, ये सब चीजों से डील करना पड़ता है। तो इसे हम बोलते हैं मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड ज्योमेट्री। अब कौन कौन से जो सॉलिड ज्योमेट्री हैं जो हमें क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ना? फर्स्ट में आता है क्यूब, ठीक। पहले नाम समझ लेते हैं, फिर हम एक एक करके सबकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्या इनके फॉर्मूले हैं, वो सब समझेंगे। जैसे हमें क्या पढ़ना है? पहला क्यूब पढ़ना है, फिर क्यूबॉइड पढ़ना है, फिर सिलेंडर पढ़ना है, फिर कोन पढ़ना है, फिर स्फीयर पढ़ना है, फिर हेमीस्फीयर पढ़ना है, फ्रस्टम पढ़ना है। तो ये सारे क्या है? सॉलिड ज्योमेट्री हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके होंगे कुछ एक फिगर्स के बारे में, या जानते होंगे क्यूब क्या होता है ना? क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, कोन क्या होता है, स्फीयर क्या होता है। बट ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, मैं एक एक करके डिटेल में बताऊंगा, बट वो सेपरेटली बताऊंगा। मतलब यहाँ अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इस फिगर में आप देखेंगे, ये फिगर जो मैंने लगा रखा है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल सॉलिड की जो बात कर रहे हैं हम। 2 डायमेंशनल स्फीयर में जब
हम इन्हीं की बात करते हैं, तो देखोगे यहाँ पे 2 डायमेंशनल स्फीयर में एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट होता है। कौन कौन से हैं? रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, ये सारे आते हैं, जिसमें सर्कल आपने अभी इस क्लास 10th के प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। ठीक, अब 3 डायमेंशनल सॉलिड ज्योमेट्री की बात करें, इसमें क्या आता है? सरफेस एरिया और वॉल्यूम आता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम क्यूब अभी सेपरेट पढ़ेंगे, तो हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल एरिया क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे। तो सॉलिड ज्योमेट्री जो हमने अभी देखा उसमें कौन कौन से हैं? क्यूब है, क्यूबॉइड है, फिर सिलेंडर है, कोन है, फ्रस्टम है, फ्रस्टम ऑफ कोन, और स्फीयर है, हेमीस्फीयर है। तो ये सारी सॉलिड ज्योमेट्री हमको पढ़ना है। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई कि प्लान क्या है इस सॉलिड ज्योमेट्री का, कि हमें क्या पढ़ना है बेसिकली, है ना। तो अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसको हमें पढ़ना है बेसिकली। ठीक, तो पहला हमें पढ़ना है क्यूब के बारे में। ठीक, तो क्यूब देखो, जैसा कि हमने समझा कि क्यूब क्या है। क्यूब एक ऐसी ज्योमेट्री है जिसके अंदर 3 डायमेंशन होती है। जैसे यहाँ पे क्या दिया? क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल फिगर विद ऑल 6 फेसेस बीइंग स्क्वायर। तो क्यूब की प्रॉपर्टी क्या है? एक तरह से प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब हम क्या कह सकते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब क्या कह रहा है? क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक, जैसे हम इसको देखें, ठीक, तो ये हमारा 3 डायमेंशनल फिगर है। तो कहते हैं क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल फिगर विद ऑल 6 फेसेस बीइंग इक्वल। 6 फेसेस इक्वल होने का मतलब भाई ये फेस, जितना ये फेस तुम्हारा दिख रहा है, ये फेस, ये पीछे वाला फेस, या बॉटम फेस, या फिर टॉप फेस, या ये बैक फेस, ये सब क्या है? इक्वल है। इक्वल होने का मतलब कहता है कि एक ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर जिसका लेंथ इक्वल टू विड्थ इक्वल टू हाइट, ये सभी इक्वल हो। ठीक, अगर ये सब इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ विड्थ हाइट इक्वल है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्यूब कह सकते हैं। अब हमने इसे अगर क्यूब कहा, ये फिगर क्यूब है, तो देखोगे यहाँ पे भी जो फिगर हमको दिखा रखी है वो क्या दिखा रखी है? एक फेस ये, एक हाइट ये है, अगर लेंथ हम इसे मान लें, विड्थ इसे मान लें, तो ये एक तरह से ऑलमोस्ट इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये इक्वल है, इसकी साइड को मैं ए कंसीडर कर लेता हूं। ठीक, तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई, लेंथ, विड्थ और हाइट, तो ये क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब अगर हम समझें तो क्यूब के अंदर जो हमें प्रॉपर्टी और समझनी है, या जो हमें समझना है, उसमें हमें एक चीज समझनी है कि भाई अगर इसे मैं लेंथ बोलता हूं ए, विड्थ बोलता हूं बी, और हाइट बोलता हूं एच या सी, तो ये कह सकता हूं कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच और सी, ये सब इक्वल हैं, ये सभी इक्वल हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं एरिया ऑफ बेस निकालूं, बेस कौन सा है? बेस अगर देखोगे तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये क्या है? बेस है एक तरह से, राइट। तो हम क्या कहें, अगर एरिया ऑफ बेस निकालना है तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा? भाई हमने क्या पढ़ा है, अगर नीचे का एरिया ऑफ बेस निकालना है तो लेंथ इंटू विड्थ होता है। नीचे वाला पोर्शन क्या है? रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल,
है ना। ठीक, तो रेक्टेंगल है या हम स्क्वायर कह सकते हैं, अगर साइड इक्वल है तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। यानी कि अगर लेंथ इंटू विड्थ देखें तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस, अगर हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसा फिगर है जिसके सारी साइड्स इक्वल हैं, तो साइड्स इक्वल है, नहीं हर फेस का एरिया इक्वल आएगा, यानी कि एरिया ऑफ एवरी फेस, एरिया ऑफ एवरी फेस कितना आएगा, ए स्क्वायर। तो ये चीज बहुत ध्यान से और समझने वाली है कि तुमको एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ एवरी फेस ऑफ क्यूब इज ऑलवेज इक्वल, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बात आ गई समझ में। तो हमको ये चीज बहुत खास ध्यान रखनी है। अब आते हैं हमें कि इसमें निकालना क्या क्या होता है, हमको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में। तो देखो पहला टर्म आता है जिसमें हमें पढ़ना होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या है, यानी कि अगर यूं समझें कि अगर ये टंकी है, वाटर टैंक है, और इसमें मुझे पानी भरना है, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई इसके अंदर मैं कितना पानी भर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। या यूं कहें इस फिगर को जो हमें दिया हुआ है इसमें ये मटेरियल लगा हुआ है, ये जो मटेरियल लगा हुआ है अंदर तक भरा हुआ है, तो इस मटेरियल ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू स्पेस occupied by the object। और हम ये भी कह सकते हैं मटेरियल contained in it, तो वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम। यानी कि जो मटेरियल इसके अंदर आ सकता है या समा सकता है, या फिर कितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। ठीक, तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है किसी का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब हो जाता है। सिमिलरली अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया को हम क्या बोलते हैं, वो सरफेस एरिया जो हमें दिखाई देता है, राइट। अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमें इस पे 6 फेस दिखाई देते हैं, 1 2 3 और 3 इसके अपोजिट। तो ये जो एरिया है क्या है, 1 स्क्वायर का एरिया, 2 स्क्वायर का एरिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया जब निकालना है तो हम क्या करें, जो जितने फेस हमको इसमें दिख रहे हैं उन सबका एरिया एडअप कर देना है। यानी कि ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर। यानी टोटल देखोगे तो 6 ए स्क्वायर है, 6 फेस है तो 6 ए स्क्वायर। ऐसे लेटरल सरफेस एरिया एक टर्म आता है। लेटरल सरफेस एरिया ये का कहना ये है कि टॉप एंड बॉटम एरिया छोड़ दो, ये टॉप एरिया है और ये बॉटम एरिया है जो इसके नीचे है, उस एरिया को छोड़ के ये जो साइड का एरिया है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया बेसिकली क्या है, साइड एरिया ऑफ फेसेस। तो कितने फेस है, एक फेस जिसका एरिया ए स्क्वायर, एक फेस जिसका एरिया ए स्क्वायर, इसके पीछे वाले का एरिया का ए स्क्वायर, इसके साइड वाले का ए स्क्वायर। यानी कि ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर आ जाता है। यानी कि हमें ये समझना है कि हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आता है, ए क्यूब
ठीक, टोटल सरफेस एरिया क्या आता है 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया क्या आता है 4a स्क्वायर। तो ये तीन डेफिनेशन और फॉर्मूले हमको याद रखने हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि बेसिकली समझो तो ये क्वेश्चन, ये थ्योरी कुछ नहीं पूछी जाएगी, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए जो आपको बताएंगे कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करना है, राइट। तो जैसे अगर हम देखें तो हमने क्या सीखा, what we have learned, क्या सीखा हमने कि एरिया ऑफ एनी सरफेस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट स्क्वायर, लाइक सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर। जैसे अगर हमारे सबको साइड्स, अगर हमें साइड हमें मीटर में दी हुई है तो हमारा एरिया मीटर स्क्वायर आएगा, अगर सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, किलोमीटर में दी है तो किलोमीटर स्क्वायर आएगा। ऐसे ही हमारे पास बनेगा, अभी हमने क्या पढ़ा, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब V, जिससे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं ए क्यूब, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट क्यूब, लाइक सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, इस तरीके से इसका यूनिट आ जाएगा। अब अगर हम समझें लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर। तो यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट स्क्वायर, लाइक एरिया का हमें यूनिट पता है, अभी हमने ऊपर देखा यहाँ पे, ये रहा, ठीक। तो यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इस तरीके से। ऐसे ही हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, हमने क्या पढ़ा, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, तो यूनिट क्या आ जाएगी, क्योंकि एरिया की यूनिट सेम होती है एरिया की यूनिट की, तो यूनिट स्क्वायर, लाइक सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सारे डायमेंशन आ गए और एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और उसकी यूनिट्स आ गई। इसी बेसिस पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अभी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशनल स्पेस, राइट। जैसे आपका फ्रिज है, एसी है, प्रिंटर है, ये सारे क्या कहलाते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। और अगर इसी तरीके से 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करें जिसमें हम प्लेन पेपर को कंसिडर करते हैं, उसी तरीके से अब नेक्स्ट हमारे को समझना है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब के अंदर का टॉप और बॉटम एरिया छोड़कर जो भी एरिया बचता है वो हमारा लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। अगर हम इस क्यूब की बात करें तो इस टॉप के और इस बॉटम के एरिया को छोड़कर जितना भी एरिया बचता है वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। क्योंकि साइड्स इक्वल हैं, क्यूब की बात कर रहे हैं तो सभी साइड्स इक्वल होंगी। हर फेस का एरिया हमने अभी बताया ए स्क्वायर होता है। तो अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया यानी कि टॉप और बॉटम छोड़ दो तो 1 2 3 4 फेस है तो 4a स्क्वायर।
टोटल सरफेस एरिया यानी कि टॉप एंड बॉटम एरिया भी इंक्लूड करना है लेटरल सरफेस एरिया के साथ, यानी 6 फेस का एरिया। तो एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 फेस का एरिया 6 ए स्क्वायर। तो यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि जो है एरिया कितना हमको जो लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो पता चल गया होगा, है ना। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर इतना समझ में आ गया है तो हम इसके एक दो क्वेश्चन से समझते हैं कि हम क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है मेरे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद साइड्स 4 सेंटीमीटर। हमको क्यूब के बारे में दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 की बात करें, तो कहता वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद साइड्स 1 सेंटीमीटर। हमें क्या पता है, हमें पता है साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है, साइड ऑफ क्यूब दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स एक क्यूब दिया हुआ है आपको और कहता है इस क्यूब में आपका साइड जो है 4 सेंटीमीटर का, यानी एक साइड ये जो दे रखी है ये 4 सेंटीमीटर है। एक साइड देने का मीनिंग क्या हो गया भाई, क्यूब है तो क्यूब की प्रॉपर्टी हमें पता है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ये 4 है, इट मींस ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये सारी साइड्स इक्वल हैं। यानी कि यूं कह सकते हो ये क्या दिया है, ए। तो अगर हमें साइड दिया है और पूछता है वॉल्यूम बताओ, तो हमें क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब यानी कि v इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर का क्यूब। यानी कि अगर हम देखें 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64, राइट। तो ये हमारे पास 64 आ जाएगा। यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर का 3 बार क्यूब किया, तो अभी हमने बताया ना यूनिट क्या आएगी, क्यूब में आएगी। बात आ रही है समझ में। तो ये पहला एग्जाम्पल है। इन सिमिलर वे एक दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2। ये बहुत इजी सवाल है, इनमें ये सवाल तो इस तरह से पूछे भी नहीं जाते। ये तो सिर्फ समझने के लिए आपको समझा रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है पूछे नहीं जाते हैं। ये सिर्फ समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि वॉल्यूम कैसे निकालना है या साइड कैसे निकालनी है। ये क्वेश्चन तो आगे अभी टफ जब थोड़े बनेंगे तो क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे, है ना। तो देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया दे रखा है, ध्यान से देखना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अभी ध्यान से एक टर्म समझ लो, अगर तुम्हें लेटरल सरफेस एरिया बोलेगा तो 4a स्क्वायर है, लेकिन अगर सरफेस एरिया बोलता है या टोटल सरफेस एरिया बोलता है तो वो तुम्हारा 6a स्क्वायर है। तो ये हमें दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट देखोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, इट मींस एरिया की ही बात हो रही है। कहता है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। ईच साइड कहने का मतलब हो गया कि हर साइड का निकालो, बट हमें कह रहा है कि क्योंकि ये क्यूब है, हमें ये क्या कह रहा है, क्यूब है, तो हमें पता है एक साइड की लेंथ अगर निकाल दी तो सारी साइड की लेंथ सेम होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें दिया है 96। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मीन्स 6a स्क्वायर। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 96। तो यहां से a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा, 16, राइट।
तो a कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कि 4 सेंटीमीटर। अगर हमें पता है a 4 सेंटीमीटर आ गया, a 4 सेंटीमीटर आ गया, इट मींस हमें क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो यानी कि a अगर 4 सेंटीमीटर आए, इट मींस उसकी सभी साइड्स इक्वल हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं ऑल साइड्स ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम ये छोटे छोटे सवाल क्यूब के बारे में कर सकते हैं, जिससे हमें ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हमारे पास क्यूब पे कैसे छोटे छोटे बेसिक सवाल बनते हैं। ठीक है, अगली क्लास जब पढ़ेंगे तो उसमें हम अगले टॉपिक और कुछ क्वेश्चन क्यूब के जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए और कमेंट करिएगा, उसको हम और इम्प्रूव करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द टुडे।